आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन एक बहुत ही रिलेटेड टाइप में टॉपिक है, जैसे चार्ज, फिर करंट, ये ईएमएफ आ जाएगी, फिर वोल्टेज आएगी। ये मतलब एक को रिलेशन है सारी चीज़ों का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से कैसे करंट डेवलप्ड होता है। मूविंग चार्ज मैग्नेट, जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे कि मूविंग चार्ज करंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक, ये सारी चीज़ों का एक तरह से कोलैबोरेशन है। और फैराडेज इसमें है, तो फैराडेज ने अपने 3 लॉ दिए। अब तीनों लॉ को पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी ने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। Electricity and magnetism were considered separate and unrelated phenomena for long time. In early decade in 19th century, experiment on electric current by Oriester, Ampere, and few other stabilized the fact that the electricity and magnetism are interrelated. They found that the moving electric charges produce a magnetic field. Important. For example, an electric current deflect a magnetic compass needle placed in the vicinity. This naturally raised the question like, is a conserve effect possible? Can a moving magnet produce electric current? Does the nature permit such relation between electricity and magnetism? The answer is resounding yes. The experiment of Michael Faraday in England and Joseph Henry in USA, conducted around 1830, demonstrated consequently that the electric current were induced in the closed coil when subjected to the changing magnetic field. In this chapter, we will study the phenomena associated with changing magnetic field and understand the underlying principle. The phenomena in which the electric current is generated by varying a magnetic field is approximately called electromagnetic induction. फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट का चेंज हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। When the Faraday made public his discovery that the relative motion between bar magnet and wire loop produce a small current, later he was asked, "What is the use?" He replied, "What is use of newborn baby?" The phenomena of electromagnetic induction is not merely of theoretical or academic interest but also of partial unity. Imagine the world where there is no electricity, uh, no electric light, no trains, no telephones, no personal computer. Pioneering experiment of Faraday's Henry led to the development of modern generator transformer. Today's civilization. देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपकी डेली लाइफ में, ये सोचिए। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना होता तो हम मोबाइल यूज कर नहीं पाते। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना होता तो हम टीवी यूज नहीं कर पाते। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना होता तो हमारे जितने केबल्स, तार, जितने सारी चीज़ें, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो ऑप्टिकल फाइबर आपने सुना होगा, तो सारे कंट्रोल तो वो हमारे पास नहीं होते। जितने भी आधुनिक डिवाइस हैं जो मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं जिसको, वो जितनी भी चीज़ें यूज़ करती है, आज अलग-अलग तरह के फ़ोन है, टेलीविज़न्स, नए स्मार्ट टेलीविज़न्स भी आ गए हैं, जो हम मोबाइल से सारी चीज़ें कनेक्टिविटी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी इम्पॉसिबल थी विदाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फैराडे ने बहुत ही जोकिया अंदाज में ये बोला था कि जब उन्हें बोला कि इससे क्या होगा, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उससे इलेक्ट्रिक करंट, इससे हुआ क्या? तो उन्होंने बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में बोला था, न्यू बॉर्न जब बेबी पैदा करते हैं तो उससे होता क्या है? तो मतलब ये एक नई डिस्कवरी थी और बहुत ही अमेजिंग डिस्कवरी थी, ठीक है। अब ये जो फैराडे हैं, फैराडे एंड हेनरी ने, इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, पहला एक्सपेरिमेंट, ये पहला एक्सपेरिमेंट है एग्जांपल 1.6। तो इन तीनों में अंतर क्या था? देखिए, पहले में क्या किया इन्होंने, एक कॉइल था, ठीक है, प्लस माइनस, और यहाँ पे इन्होंने एक कॉइल को जस्ट मूव किया, तो इसमें क्या हो गया, चेंज आ रहा था। एक्सपेरिमेंट 2 में इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट 2 में एक कॉइल था, ऐसे वाला कॉइल, और फिर एक और कॉइल था इसी के सिमिलर, इसको फिर मूव किया, फिर भी इसमें चेंज आ रहा था। लेकिन जब तीसरे केस में, जब एक कॉइल था और फिर एक और कॉइल है, लेकिन इस कॉइल को इसके तरफ या इस कॉइल को इसके तरफ मूव नहीं किया, तो वो चेंज इसमें नहीं दिख रहा था, इसके वजह से यही दिया कि जब मतलब
आपको फ्लक्स चाहिए या कुछ चाहिए तो आपको चेंज दिखना चाहिए बार मैग्नेट में, ये सारी चीज़। तो चलिए एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या बोला है कैसे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 6.1 शो अ कॉइल C1, ये C1 connected with a galvanometer G जो करंट प्रोड्यूस करता है। When the north pole of the bar magnet is pushed toward the coil, the pointer of the galvanometer deflect, ये डिफ्लेक्ट हुआ जब ये बार मैग्नेट पास आया, सॉरी कॉइल नहीं था, बार मैग्नेट था पहले एक्सपेरिमेंट में, indicating the presence of electric current in the coil. Important. The deflection lasts as long as the bar magnet is in motion. The galvanometer does not show any deflection when the magnet is held stationary. जब मैग्नेट को स्टेशनरी रखा गया तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। व्हेन द मैग्नेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉइल द गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन व्हिच इंडिकेट द रिवर्सिबल करंट डायरेक्शन। Moreover, when the south pole of the bar magnet is moved towards away from the coil, the deflection of the galvanometer are opposite to observed from the north pole from the similar moment। ठीक है, तो ये बताया, क्या बताया कि बार मैग्नेट को मूव किया तो वो डिफ्लेक्शन शो किया, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट 6.2 में क्या है, इन एक्सपेरिमेंट 6.2 द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय द सेकंड कॉइल C2 कनेक्टेड बाय द बैटरी, द स्टेडी करंट इज C2 प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेडी मैग्नेट एज द कॉइल C2 इज move toward the coil C1. The galvanometer show a deflection. This indicates that the electric current is induced in the coil. The C2 is moved away and the galvanometer show a deflection again, but this time in opposite direction. The deflection is last from C2 to C1। ठीक है, तो दूसरे में भी क्या हुआ डिफ्लेक्शन। सो आप तीसरा देख लेते हैं। Through the above two experiment involve a relative motion between the bar magnet and the coil between the two coils, respectively. Through another experiment, Faraday showed that this relative motion is not absolute requirement. Figure 6.3 show that C1 and C2 held stationary। इस बार क्या है, इन दोनों को 0 0 मतलब स्टेशनरी पे रखें, ठीक है। Coil C1 is connected to galvanometer while the second coil is connected to battery trapping the key। ठीक है। It is observed that the galvanoid show a momentary deflection when the trapping key is pressed। की को जब प्रेस्ड किया गया तो the pointer of the galvanometer return to zero immediately if the key is held pressed continuously। There is no deflection in the galvanometer। तीसरा केस है जब मूवमेंट नहीं हुआ। When the key is released, the momentary deflection is observed again but the opposite direction। It is observed that the deflection increased dramatically when the iron rod is inserted into the coil। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अगला है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। हेलो गाइस, तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वो फार्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। तो देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने से वो फ्लक्स बढ़ेगा। एरिया कैसे बोल रहे हैं, जैसे मतलब ये है कि अगर इतना एरिया है तो अगर दो तीन लाइन अगर पास हो रही हैं तो अगर ज़्यादा बड़ा एरिया है तो 6-7 लाइन पास पास होंगी, ये सारी चीज़ें हैं। ये एरिया के रिस्पेक्ट में हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड तो अगर ज़्यादा होगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा ही, ठीक है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो देखिए पढ़ते हैं। Faraday great extensive late discovery of simple mathematical relation to explain the series of experiment he carried out electromagnetic induction। However, before we state and appreciate his law, we must get familiar with the notation of magnetic field। Magnetic flux is defined as the same way as the electric flux। Magnetic flux through a plane area placed in a uniform magnetic field is written as BA cos theta, BA where theta is the angle between B and A। The notation of the area as a vector has been discussed earlier in equation 6 extended to curved uniform। ठीक है, if the magnetic field at different magnitude and different direction various surface shown in the magnetic field, तो ये पूरा ऐड हो जाएगा, ठीक है। वही सारी चीजें बता रहा है। अब देखिए अगला है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड उसमें जा रहा है या जितना उसमें एरिया एरिया जितना ज्यादा हो रहा है तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, ठीक है। बी ए कॉस्ट। तो देखिए गाइस फैराडे लॉस ऑफ इंडक्शन में क्या होगा, फैराडे लॉस ऑफ इंडक्शन में मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेट एक कॉइल है और इसमें वो बाहर मैग्नेट को अगर मूव कर रहे हैं तो अगर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो ईएमएफ भी, वोल्टेज जिसको बोलते हैं ईएमएफ, और पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तो करंट भी आएगा, जहाँ पोटेंशियल वहाँ करंट। अगर करंट डेवलप्ड होगा तो ईएमएफ ईएमआई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए
मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड हुआ, फिर फ्लक्स हुआ, फिर ईएमएफ हुआ, फिर करंट आया, फिर ईएमआई हुआ, ठीक है? तो यही वो मतलब समझा रहे हैं, ठीक है? From the experiment observation, Faraday arrived at the conclusion that EMF is induced in the coil when the magnetic flux to the coil changes with time. वही मतलब बता रहे हैं EMF induce होगा. Experimental observation discussed in section 6.6 explained using a concept the motion of the magnet towards and away from the coil in experiment 6.1 moving a current carrying coil towards or away. Experiment 6.2 change in magnetic flux associated with C1 and change in magnetic field induced EMF C1 it was induced that the electric field ये सारी चीजें हैं वही घिस घास के समझाया अब देखिए EMF इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है डी माइनस डी फ्लक्स बाई डी टी ठीक है अब अगर टर्न इसमें आ जाएगा तो एन डी फ्लक्स बाई डी टी द नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द ई एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द क्लोज लूप देयर विल बी इन डिटेल इन केस क्लोजली वांड एन टर्न चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच टर्न इन सेम देयर फॉर द एक्सप्रेशन इज ये सब अब ये सारी चीजें हैं अब देखिए अब अगला है सब मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंड लॉ तो लैंड लॉ हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे तो थैंक यू गाइज आज के लिए इतना ही ये पार्ट 1 था और हम मिलते हैं लैंड लॉ के साथ पार्ट 2 में जल्दी थैंक यू